प्यारे बच्चों, आज मैं आपको नया चैप्टर लेंस का अध्ययन कराऊंगा बेटा। इस चैप्टर के अंतर्गत आज का जो मेरा टॉपिक है, पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। इसे हम लेंस मेकर का सूत्र भी कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड के एग्जामिनेशन से पॉइंट ऑफ व्यू बेटा। हमने कल प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अन्य चीजें मैंने बताई थी, आज उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा। हाँ बेटा, लेंस मेकर सूत्र का ये डायग्राम देख रहे हैं बेटा। ये पतला लेंस है बेटा, आप देखें एल हमारा पतला लेंस है जिसका वायु सापेक्ष अपवर्तनांक जो हमारा स्मॉल एन है, इसकी मोटाई स्मॉल टी है बेटा। इसके दो प्रश्न बेटा, जो पहला प्रश्न P1 है, इसकी वक्रता त्रिज्या R1 है। दूसरा प्रश्न जो है हमारा P2 है, इसकी हमारा वक्रता त्रिज्या R2 है बेटा। ये हमारा बिंदु वस्तु है बेटा। ये बिंदु वस्तु जब हम यहाँ पे इस लेंस के P1 पृष्ठ से U दूरी पे जब होता है तो बेटा इसका एक प्रतिबिंब हमारा I डैश में मिलता है, आभासी प्रतिबिंब I डैश में मिलता है, जो कि पृष्ठ P1 से V डैश दूरी पर है बेटा। इसके बाद ये तो आप साफ साफ दिख रहा होगा बेटा कंडीशन में, चित्र में। इसके अलावा पृष्ठ P2 की बात मैं करता हूं तो पृष्ठ P2 के लिए ये जो प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब हमारा है बेटा, ये हमारा उसके वस्तु का व्यवहार करता है बेटा। तो वस्तु का व्यवहार करता है तो इसका जो प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब हमारा इस पृष्ठ P2 के लिए बिंदु I पे प्राप्त होता है बेटा। अब पहली शर्त का जो हमने बताया आपको है कि जब बिंदु वस्तु हमारा ओ बिंदु वस्तु हमारी है, इसका प्रकाश किरण जब चलती है तो अपवर्तन के बाद बिंदु I डैश पे आती है, जहां पे एक आभासी प्रतिबिंब बनता है बेटा। तो अपवर्तन के सूत्र से हम जानते हैं बेटा, जब बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब बिंदु I डैश पर प्राप्त होता है। अब बेटा इस अवस्था में बेटा ये हो जाएगा अपवर्तन के सूत्र से। अपवर्तन के सूत्र से हमने आपको बताया था अपवर्तन सूत्र बेटा, कल प्रूव किया था n/b - 1/u = n - 1/r। आपको याद होगा ये कल सूत्र मैंने निगमित किया था, बताया प्रूव किया था। अब देखिए बेटा, प्रथम जो शर्त हमारी यहाँ पर है, जब प्रकाश का ओस चलती है और प्रतिबिंब इसका I डैश मिलता है बेटा, उस समय हम देख रहे हैं इसका प्रतिबिंब हमारा V डैश दूरी बनता है, तो V हमारा जो हो जाएगा बेटा V डैश हो जाएगा, U तो हमारा यही रहेगा। अपवर्तन हमने N माना है बेटा, और पहला प्रश्न जो है उसका वक्रता त्रिज्या हमने R1 मानी बेटा। मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक बात समझ आई होगी। इसको हम लोग समीकरण नंबर बेटा 1 मान लेंगे। फिर से बात ध्यान समझ लें, पृष्ठ P1 के लिए हमारा O जो हमारा बिंदु वस्तु का व्यवहार करता है बेटा, इसका आभासी प्रतिबिंब बिंदु I डैश में मिलता है बेटा। जब I डैश में मिलता है बेटा तो आप देख रहे हैं तो हमारी दूरी V डैश हो गई है बेटा लेंस पृष्ठ P1 से, तो n/v डैश - 1/u = n - 1/r1। R1 पहले पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या, ये समीकरण नंबर 1 कहलाएगा बेटा। इसमें कोई शायद समस्या नहीं होगी आपको। ओके, हाँ बेटा, n/v डैश - 1/u = n - 1/r1, ये समीकरण नंबर 1 बेटा। अब हम ये देख रहे हैं यहाँ पर जो प्रश्न दूसरा प्रश्न यानी P2 पृष्ठ है, उसके लिए जो I डैश हमारा है, ये हमारा वस्तु का व्यवहार करेगा बेटा, और इसका वास्तविक प्रतिबिंब हमारा बिंदु I पे प्राप्त होता है बेटा। पृष्ठ P2 के लिए बिंदु I डैश आभासी प्रतिबिंब का कार्य करेगा, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब
वास्तविक प्रतिबिंब बिंदु I पर प्राप्त होगा। ओके, अब बेटा अपवर्तन के सूत्र से हम जानते हैं, अपवर्तन के सूत्र से अब हो जाएगा n/v। v का मतलब हुआ जो प्रतिबिंब हमारा दूरी है, प्रतिबिंब हमारा यहां बन रहा है बेटा, आपको ध्यान देखें, और इसकी दूरी पृष्ठ P2 से हमने v मानी है बेटा, ये n/v हो जाएगा माइनस 1/u। u का मतलब ये हो गया बेटा कि ये दूरी हमारी यहां ये वस्तु बन गई है बेटा, ये t मोटाई है तो v डैश माइनस t। इसके बाद इज इक्वल टू n-1/r2 होगा। अब एक खास बात और आप समझ लें, यहां पर खास बात ये बेटा है यहां पर कि ये प्रकाश की किरण हमारा ये आई डैश वस्तु का काम करता है, तो ये प्रकाश किरण ऐसे आएगी, इस मार्ग फिर उल्टा जाएगी। आपको शायद बताया गया होगा, मालूम भी होगा कि जब प्रकाश कि ANG बराबर 1/GNA, अरे वायु से चलती कांच से फिर वायु में आती, इसलिए इसका अपवर्तनांक होगा बेटा, ये उसका उल्टा हो जाएगा बेटा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा, कुछ ऐसा। ठीक है, इसमें शायद मेरे ख्याल में आपको समस्या नहीं होगी। अब अगर n से भाग दे दें बेटा, पूरे को मल्टीप्लाई कर दें पूरे को, तो ऐसा बन जाएगा बेटा, ये 1/v माइनस n/v डैश माइनस t, और ये हो जाएगा 1 माइनस n/r2। अब आप देख रहे हैं जो t हमारा है बहुत ही पतला है और v डैश की तुलना में बहुत उपेक्षणीय है, इस कारण से t बहुत पतला है बेटा, बहुत पतला है, अतः v डैश की तुलना में उपेक्षणीय है। तो ये बेटा ऐसा हो जाएगा 1/v माइनस n/v डैश इज इक्वल माइनस कॉमन कर लेती है n-1/r2। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा बेटा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे बेटा। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर आप देखें, जोड़ने पे n/v डैश कट जाएगा, बचेगा हमारा बेटा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n-1 कॉमन रहे दोनों में, यहां हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमको रूप मिल जाएगा बेटा। अभी हमें एक चीज और मालूम है, यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर होगा। मतलब ये हो गया u बराबर होगा इंफिनिटी, तो v हो जाएगा f। तो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा 1/v, v हमारा हो गया f हो जाएगा, और u हमारा हो जाएगा इंफिनिटी n-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारा सूत्र मिल गया बेटा, यही
वही लेंस मेकर सूत्र बेटा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। मेरे ख्याल में आपको इसमें कोई भी समस्या नहीं आई होगी। इस सूत्र में एक सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज एक ही थी बेटा, फिर से एक बार आप समझ लें ध्यान से। ये पतला उत्तल लेंस हमारा है बेटा, ये बिंदु वस्तु है, इसके पृष्ठ P1 की तुलना के लिए ये O बिंदु हमारा जो बिंदु वस्तु का व्यवहार करेगा, इसका हमारा आभासी प्रतिबिंब I' से प्राप्त होता है, और पृष्ठ P2 के लिए I' हमारा आभासी वस्तु का व्यवहार करेगा और इसका वास्तविक प्रतिबिंब हमारा बिंदु I पे प्राप्त होगा बेटा। बस इसी को मैंने इसको सॉल्व किया स्टेप बाय स्टेप, और हमको अंततः ये सूत्र प्राप्त हो गया बेटा। मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी समस्या नहीं होगी बेटा। ओके।